आखिरकार जिस बात को डर था वही हुआ। सब लोग कह रहे थे कि आखिर यही होगा, तो सच्चाई छुप नहीं सकती है सबके। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने विचार आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि मालती का केस दिन का दिन सुलझने की जगह पे उलझता जा रहा है। दिन का दिन कभी ये राज, कभी वो राज, कभी वो राज सामने आते रहे। तो दोस्तों, कहते नहीं, जिस बात को हम लोगों का डर था वही बात सामने आई। आखिरकार एक पिता यहाँ पे मजबूर होते हुए दिखाई दिया। जैसे कि आपको मालूम है कि मालती के पिताजी को मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मालती ही कमाती थी और मालती के पिता के पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं है कि वो अपनी बेटी का केस लड़ सके, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मालती के पिता को धमकी मिल रही। फोन पे उनकी एक वीडियो है जो वायरल चल रही, रिकॉर्डिंग वाली, जिसमें मालती के पिता ने साफ साफ बताया है कि मुझे कहा जा रहा है अपने केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम भी मालती की तरह जान से हाथ धोओगे। तो यहाँ पे उनको धमकी दी जा रही। धमकी इस वजह से दी जा रही है कि जो ये केस चल रहा है विष्णुराज और मालती का, तो मालती का केस मालती के पिता की तरफ से यानी बहुत मजबूत है और विष्णुराज की तरफ से कमजोर दिख रहा, क्योंकि ये केस जो है अब ये हाई कोर्ट में आ गया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हाई कोर्ट में आ गया केस, और कई लोगों की वीडियो से भी पता चला है कि विष्णुराज को जमानत नहीं मिली। उनकी जमानत होनी थी मगर जमानत उनकी जब्त हो गई थी और उनको अब हाई कोर्ट से देखो क्या होता है। मगर यहाँ पे विष्णुराज की तरफ से कहा जा रहा है, विष्णुराज की तरफ से जो मालती के पिता है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि ये अगर अपना ये केस वापस लेते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, उन्होंने दहेज प्रथा वाली जो भी धाराएं लगाई हैं उसके तहत विष्णुराज जेल से उनको जमानत नहीं मिल रही है। और बल्कि सारे लोग ये मान रहे हैं कि मालती के केस को लेके विष्णुराज को जमानत नहीं मिल रही। मगर कई वीडियो जैसे आई हैं, जैसे चंदा भाभी ने बताया है कि मैं विष्णुराज से मिलने गई थी और विष्णुराज ने बताया है किस वजह से मुझे जमानत नहीं मिल रही। चंदा भाभी कह रहे हैं कि विष्णुराज बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। तो सारे लोगों को यही इंतजार है कि विष्णुराज कब जेल से बाहर आए और या फिर कौन सा ऐसा सबूत लगे पुलिस प्रशासन को जिसकी वजह से पता चले कि आखिरकार मालती के जान के मतलब मालती की जो जान गई इसके पीछे मेन कौन है। और जो अर्जुन वर्मा है, अर्जुन वर्मा अभी उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मगर कुछ वीडियो वायरल हो रही है राधिका की, बताया जा रहा है, राधिका बोल रही है कि मुझे फंसाया गया, मेरा और विष्णुराज के साथ कुछ ऐसा नहीं है, हो सके तो मेरा DNA टेस्ट करवा लिया जाए, कहीं भी मैं वैसे ही साफ हूं और इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन वर्मा ही गुनहगार है। उसी की वजह से मालती की जान गई, उसी ने मालती को फंसाया और राहुल को फंसाया, अब मुझे फंसा रहा। वो बोल रहा कि तुम भी मालती की जैसी ही करोगी। तो दोस्तों, आप लोग बताइए क्या राधिका जो बोल रही हैं वो सच है? वैसे तो राधिका अभी खुद कोई उनका वीडियो वायरल नहीं हुआ, मगर राधिका का एक ऑडियो है जो कि इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सब लोगों के चैनल में दिखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार भी पता किया जा रहा है कि राधिका का वो ऑडियो जो चल रहा है, जिसकी वजह से राधिका ने बताया है कि हमारा DNA टेस्ट कराया जाए और मेरा कोई संबंध नहीं था विष्णुराज से, हाँ हम लोग साथ में वीडियो बनाते थे, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे के बहुत ज्यादा कमेंट भी आए थे कि दीदी कहा गया कि मतलब एक औरत ही औरत की दुश्मन है, आप एक औरत हो और राधिका की दुश्मन बन रही हो। तो जी नहीं, मैं राधिका की कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैं भाई देखो, सोशल मीडिया पे सब लोगों का हक है अपनी अपनी बात रखने का, मेरा भी है।
जब तक ये केस, यानी जब तक प्रशासन किसी के ऊपर ये कह नहीं सकता कि यही मेन दोषी है, हम किसी को नहीं कह सकते। हाँ, अपने अपने विचार हम रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे आप हो चाहे खुद आप भी अपने विचार इसमें रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वैसे सबका अधिकार है। तो मैं राधिका की कोई दुश्मन नहीं हूं, और रही बात राधिका जी ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है भाई, वो भी लाएं, अपनी सच्चाई पेश करें। हम सभी लोगों का इंतजार है कि आखिर मालती के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मालती आज इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लग रहा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि चंदा भाभी जो हैं वो मिलने गई थी विष्णु राज से जेल में, और चंदा भाभी का कहना है, जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट थे चंदा भाभी के वीडियो में भी और बाकी लोगों के, कि विष्णु राज जेल में है और सब लोग कह रहे हैं कि विष्णु राज गुनहगार है जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल रही। तो उनका कहना है जी नहीं, विष्णु राज गुनहगार नहीं है, अभी कुछ साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि जो दिखाया गया है कि मालती की मौत जो हुई थी दम घुटने की वजह से। अब दम कैसे घुटी है अभी इसको कुछ मतलब कहा नहीं गया है कि क्या हुआ, अभी प्रशासन ने कुछ नहीं ओपन ही नहीं किया इस बात को लेके। मगर जो विष्णु राज जेल में है, विष्णु राज जेल में इस वजह से है क्योंकि उनके ऊपर दहेज प्रथा लगाई गई, जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिल रही। मगर चंदा भाभी का कहना है कि जो विष्णु राज के ऊपर दहेज प्रथा लगाया गया है, तो जो इंसान अपनी बीबी के जन्मदिन में 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करता, उसे सोने का हार गिफ्ट देता है, और बाकी और जो उसके लिए 4 व्हीलर लिया और साथ में 2 व्हीलर और न जाने कितने प्लाट वगैरह सब थे, कहते हैं कि सब मालती के नाम पे थे। जब इतना वो खर्च करा रहा था तो जो 2.5 लाख की बात की है उनके पिता ने कि 2.5 लाख की मांग थी, मैं गरीब इंसान हूं, मैं दे नहीं पाता, जिसकी वजह से विष्णु राज हमारी बेटी यानी मालती को प्रताड़ित करता था, इसकी वजह से ये हुआ। तो जो आरोप लगा है चंदा भाभी का कहना है कि ये सरासर गलत है, क्योंकि आप लोग ही खुद सोचिए, जो इंसान इतना खर्च कर सकता है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि महीने का कहा जा रहा है कि मालती खुद 2 से 3 लाख अपने पर्सनल चैनल से कमाती थी, बाकी जो विष्णु राज के जो चैनल थे, जो उनके बेटे के चैनल है, और जो गाने वगैरह जो बनाती थी एल्बम, उसका सब अलग है। तो दोस्तों एक बात यहाँ कहेंगे और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कहा जा रहा है कि इस समय जो विष्णु राज के माँ बाप है उनकी तबीयत भी काफ़ी खराब है और वो परेशान है, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि विष्णु राज इतना कमाता था उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप को केयर नहीं करता था। उसके माँ बाप रोज का मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तब उनका घर चलता था, और विष्णु राज इतना ज़्यादा कमाता था। जब विष्णु राज को अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो आज बुरे वक्त में भी माँ बाप उसका साथ दे रहे हैं, वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो और वो किसका होगा। और कहा जा रहा है जो विष्णु राज का बेटा है तो वो विष्णु राज के पास रहेगा या फिर मालती के नैहर वालों के पास में रहेगा, यानी मालती के माँ बाप के पास में। माँ तो उसकी है नहीं, बाप के पास में और भाई के पास में। तो ये भी अभी कुछ तय नहीं हुआ। फिलहाल जो मालती का बेटा है वो अपने ननिहाल में है, अपने मामा के पास, और उसका जो भी लालन पोषण जो भी है सब उसकी मौसी और मामी मिलके कर रही हैं, क्योंकि मालती की माँ तो पहले भी नहीं है। मालती की माँ पहले एक्सपायर कर गई थी, उसकी शादी के शायद पहले ही। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है इसमें कौन दोषी है? अर्जुन वर्मा है, या फिर राधिका है, या फिर राहुल है, या फिर विष्णु राज ही मेन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं कि एक औरत ही औरत का दुश्मन है, तो जी नहीं। जो लोग कह रहे हैं एक औरत ही औरत का दुश्मन है, तो क्या मालती जो गई है इस दुनिया से, क्या वो एक औरत नहीं थी? क्या वो एक आदमी था? आप लोग ही कमेंट करके बताइए। अगर हम लोग जितने सारे लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनके लगभग सभी लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट यही रहता है एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर एक औरत ही औरत की दुश्मन होती तो क्या मालती एक आदमी था? क्वेश्चन आप लोगों से है, कमेंट कीजिएगा।
हम लोग राधिका के खिलाफ नहीं है, हम लोग भी राधिका के साइड में, मगर हाँ ये पता होना चाहिए सबको कि आखिरकार मालती की जान कैसे गई, किसने ऐसे किया जिसकी वजह से आज मालती इस दुनिया में नहीं है। वो 2 साल का बेटा जो मालती का है बिना माँ के होगा। जो एक माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है वो मौसी और दादी और नानी और काकी कोई नहीं कर सकता जितना एक माँ कर सकती है। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा बच